हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको समांतर श्रेणी नया अध्याय शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी की जो अवधारणा है, माना कोई दो संख्याएं 3 और 5 हमने लिए हैं। इनका जो अंतर है वो है 2 आ रहा है। 5 में से 3 या 2, तो 2 इनका जो है अंतर आ रहा है। दूसरी संख्या में अगर हम अंतर जोड़ दें, देखो अगर मैंने दूसरी जो संख्या, पहली संख्या हमने 3 ली और दूसरी हमने क्या ली, 5 ली। अगर मैंने इन दोनों में क्या कर दिया, 5 में मैंने 2 जो अंतर आ रहा था उसको अगर जोड़ दिया तो ये आपके पास तीसरी संख्या प्राप्त होगी। अब तीसरी संख्या में अगर मैंने अंतर को जोड़ दिया, 7 में 2 जोड़ दिया तो ये 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चौथी संख्या प्राप्त होती है। इसी क्रम को आगे रखते हुए हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं, जिनको कि हम इस क्रम में लिख सकते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, इसके बाद 13 इत्यादि संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, जो कि एक इस प्रकार से प्राप्त संख्याएं एक अनुक्रम, यानी कि ये क्या बनाती हैं, एक अनुक्रम, जिसको कि हम एक अनुक्रम कहते हैं। और जिसे समांतर श्रेणी, इसी अनुक्रम को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी कि इनमें किन्हीं क्रमागत दो पदों के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसलिए इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रकृति में हम देखें बहुत सारे उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारे पास एक समूह है, 1, 2, 3, 4, ये आपके पास एक सीरीज बनती जाती है, एक सीक्वेंस बनती है। इसको भी हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, सम संख्याओं का अनुक्रम सीक्वेंस जो है, जो 2, 4, 6 इस प्रकार से। आपके पास विषम संख्याओं का जो अनुक्रम है 1, 3, 5, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप देखेंगे, माना हमने एक कैलेंडर लिया है। ठीक है, अब एक कैलेंडर हमने लिया है। इस कैलेंडर के में जो कोई भी लो आप, तो यहाँ पर भी आपके पास 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है ना। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं, ये अगर हम नीचे को क्रम चलते हैं और या हम दाईं तरफ क्रम यहाँ पे 36 में देखते हैं, तो ये आपके पास ये सारी सीरीज बनती हैं। ठीक है, ये सारी एक सीक्वेंस में होती हैं। यहाँ नीचे को चलेंगे तो ये इस प्रकार से भी यह पूरे कैलेंडर में क्या होती हैं, एक समांतर श्रेणी। आप अपने घर में देखना, कैलेंडर देखना है तो वहाँ पर भी आपको है एक समांतर श्रेणियों का एक समूह मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जो प्रथम जो संख्या होती है उसको हम पहला पद से निरूपित करते हैं, जिसको हम ए बोलते हैं। और दो क्रमिक संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसे हम सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम डी के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पद को हम ए, दूसरा पद में अगर हमारे पास क्या होगा, उसमें सार्व अंतर जोड़ देंगे ए प्लस डी। तीसरा क्या होगा, ए प्लस डी और जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2D। चौथा पद होगा हमारे पास क्या होगा, ए प्लस 3D। और इसी प्रकार से पांचवा पद आएगा ए प्लस 4D। छठवां पद आएगा ए प्लस 5D। एक कम हो रहा है। ठीक है, चौथा है तो 3, यानी कि एक कम हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम क्या है, किसी भी सीक्वेंस में क्या है, 10वां पद निकाल सकते हैं, 20वां पद निकाल सकते हैं, 40वां पद निकाल सकते हैं, 50वें पद का मान निकाल सकते हैं। और जो हमारे पास सीरीज आती है, जो हमारे पास जो समांतर श्रेणी होती है वो एपी इजगल टू हम नाम देते हैं एपीआर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और डॉट डॉट डॉट, ये व्यापक समांतर श्रेणी का एक रूप होता है। क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का एक
व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इस समांतर श्रेणी में मैंने अगर 50वां पद निकालना है या 100वें पद का मान निकालना है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखेंगे कि अगर 50वां पद होगा तो a प्लस 49 यानी कि 50 माइनस 1, तो n क्या मान हो जाएगा, 50 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा वहाँ पर, अगर मैंने 50वां पद निकालना, 50वां पद कितना, 50वां, तो ये n बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 में से 1 कम कर देंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 49। तो 50वें पद का मान बराबर होगा a प्लस 49d। और ये वहाँ पे हमारे पास जो भी है, जब हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ पे a का मान दिया होगा, पहला पद दिया होगा, सारवंतर दिया होगा, वहाँ से हम क्या है 50वें पद का मान निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है, जिसकी सहायता से क्या है परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई 25वां पद का मान निकालो, 13वें पद का मान निकालो। आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी होगी, उसमें पहला पद दिया होगा, डी आपको ज्ञान करना होगा। डी भी वहाँ पे नहीं है, जैसे मैंने कहा है 5, 7 और 9, 11 डॉट डॉट। ठीक है, ये इसका 25वां पद क्या होगा। अब 25वां पद के लिए n बराबर यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, अब पहला पद इसमें a बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब d ज्ञात नहीं है तो d क्या होता है, दो क्रमित पदों के बीच का अंतर। ठीक है, तो यानी कि 7 माइनस 5। ठीक, तो 7 माइनस 5 2 आ गया। ठीक है, अब d ज्ञात हो गया है, a ज्ञात हो गया है, तो यहाँ पे हम 25वां पद निकाल सकते हैं। ये बराबर a की जगह में क्या रखना है, 5 रखना है। 5 धन 25 माइनस 1 इंटू 2, देखो ये हो गया 5 धन, ये हो गया 24 इंटू 2, 24 दूनी 48 और उसमें 5 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये 53 इसका क्या हो गया, 25वें पद का मान ज्ञात हो जाएगा। तो